सबसे पहले आप सभी को मेरा YouTube चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको NISM सीरीज 5A यानी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये कोर्स उतनी डिफिकल्ट भी नहीं है। आप चाहे तो इस कोर्स को सिर्फ 7 दिन में भी क्लियर कर सकते हैं। आपको अगर अधिक जानकारी चाहिए तो आप मेरा वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। मेरा वेबसाइट है www.secretsofstockmarket.in। इस वेबसाइट को आप विजिट करके फ्री में रजिस्ट्रेशन करके कई तरह का मॉक टेस्ट को अटेंड कर सकते हैं और अपना नॉलेज भी टेस्ट कर सकते हैं, ताकि एग्जाम देने से पहले आपको एक कॉन्फिडेंस मिले और फाइनल एग्जाम देकर आपको एक ही बार में सर्टिफिकेशन मिल जाए। आप तो जानते ही है, ये जो कोर्स है NISM यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट ऑफर करती है और इस कोर्स की अपनी सिलेबस भी है। और मैंने जैसे कि कहा, इस सिलेबस को मैं चैप्टर वाइज में डिस्कशन करूंगा और हर एक चैप्टर के लिए एक एक वीडियो अपलोड करूंगा। तो इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 5 यानी स्कीम रिलेटेड इंफॉर्मेशन के बारे में जानकारी दूंगा और इस चैप्टर की वेटेज है 10। इसका मतलब NISM की एग्जाम में आपको इस चैप्टर से 10 क्वेश्चन मिल सकती है। इस चैप्टर की वेटेज है ज्यादा, इसीलिए आप ये वीडियो आपको अंत तक देखना पड़ेगा ताकि आपको इस चैप्टर के बारे में पूरी की पूरी जानकारी मिले। और आप सभी को रिक्वेस्ट है, आप अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरे चैनल तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। सबसे पहले इस चैप्टर की एजेंडा के बारे में बात करेंगे। एजेंडा में सबसे पहला जो टॉपिक होगा मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स, यानी म्यूचुअल फंड रिलेटेड, स्कीम रिलेटेड कौन सी डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी है उसके बारे में जानकारी लेंगे और उसके बाद नॉन मैंडेटरी डिस्क्लोजर जो है उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। इस चैप्टर की एजेंडा में यही दो टॉपिक है। इन दोनों टॉपिक को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स की ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मतलब इसके बारे में जानना क्यों है। देखिए, हर एक म्यूचुअल फंड में एक स्टैट्यूटरी वार्निंग लिखी रहती है। यहां पर आप देख सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स बिफोर इन्वेस्टिंग। यानी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट मार्केट रिस्क के साथ रिलेटेड है, इसीलिए आपको स्कीम रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स को पहले पढ़ना है, उसके बाद आपको इन्वेस्ट करना है। तो यहां पर क्लियरली बोला है, इन्वेस्ट करने से पहले सारे के सारे स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को आप पढ़ लीजिए, क्योंकि मार्केट रिलेटेड रिस्क यहां पर है। पहले आप स्कीम को समझ लीजिए, उसके बाद आप इन्वेस्ट कीजिए। और इसी तरह एक इन्वेस्टर स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने के बाद, समझने के बाद, सोचकर समझकर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो इसी तरह स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स एक इन्वेस्टर को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले डिसीजन लेने में मदद करती है। तो सवाल है, स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स क्या होती है? तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, स्कीम रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है, नाम से ही पता चलता है ये उस तरह की डॉक्यूमेंट्स है जो स्कीम रिलेटेड होती है, यानी स्कीम के बारे में होती है। जो भी म्यूचुअल फंड लॉन्च हो रही है उसके बारे में अगर जानकारी लेना है तो वैसे केसेस में स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को आपको जानना पड़ेगा। और इस तरह के डॉक्यूमेंट्स को सेबी अप्रूव भी नहीं करती और डिसअप्रूव भी नहीं करती। सेबी का काम है इस तरह की डॉक्यूमेंट्स को ऑब्जर्व करना, स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को वेटिंग करना यानी निरीक्षण करना, ये सारे काम सेबी की है। सेबी किसी भी तरह की कोई डॉक्यूमेंट्स को अप्रूव नहीं करती। तो सबसे बड़ा सवाल है, स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स की मेन पर्पस क्या है, यानी आपको क्या फायदा मिलती है, सेबी इसको क्यों ऑब्जर्व करती है, तो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स क्यों चाहिए? तो सिंपल सी आंसर है, अगर आप इन्वेस्टर है तो आपके लिए स्कीम के बारे में अगर इंफॉर्मेशन जानकारी लेना है तो उसके लिए स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो है ये प्राइमरी सोर्स है आपके लिए, चाहे आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हो या फिर प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर हो। अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट करने के लिए भी जाएंगे तो आपको स्कीम के बारे में पता होना चाहिए। वो सारे इंफॉर्मेशन इस तरह की डॉक्यूमेंट से मिल जाती है, इसीलिए ये प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। उसके साथ साथ प्रोडक्ट के बारे में जो डिस्क्रिप्शन है वो सारे के सारे डिटेल्स स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स के अंदर रहती है, यानी प्रोडक्ट कौन सी है, किस तरह की स्ट्रेटेजी होगी, कहां पर इन्वेस्ट होगी, प्रोडक्ट रिलेटेड सारे डिस्क्रिप्शन इस तरह की डॉक्यूमेंट्स में मिल जाएगी। सिर्फ यही नहीं है, स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के बाद इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप डिसीजन ले सकते हैं जो इस तरह की इन्वेस्टमेंट में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। आपको एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है जो म्यूचुअल फंड कैसी होगी, इसमें आपको रिटर्न मिल सकती या फिर नहीं मिल सकती, क्या यहाँ पर स्टेबल रिटर्न मिलेगी या फिर बहुत ज्यादा रिटर्न मिलने की संभावना है। इस तरह की सारे डिसीजन आप ले सकते हैं। आखिर में मैं आपको कहना चाहता हूं कि स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से एक इन्वेस्टर और फंड के बीच में एक बढ़िया कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप बनती है, क्योंकि इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले सबसे पहले स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद इन्वेस्ट करते हैं। इसीलिए इन्वेस्टर के मन में किसी भी तरह की कोई डाउट नहीं रहती है, ये किस तरह की स्कीम है, यहाँ पर कितनी रिस्क है,
कौन सी स्ट्रेटेजी अप्लाई की जाएगी, कहां पर निवेश किया जाएगा सारे फंड को, इन सारे चीज के बारे में इन्वेस्टर को पहले से ही पता चलता है। तो इसीलिए कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आशा करता हूं स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स का जो मेन पर्पस है, मेन ऑब्जेक्टिव्स है, वो आपको समझ में आया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एजेंडा के हिसाब से सबसे पहला जो टॉपिक है, म्यूचुअल फंड की जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है वो कौन सी डॉक्यूमेंट्स है। देखिए, स्टार्टिंग में मैंने कहा कि स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स ऐसा एक लीगल डॉक्यूमेंट्स है, इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले इसको पढ़ते हैं, समझते हैं, यानी स्कीम रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन इस प्रकार की लीगल डॉक्यूमेंट से मिल जाती है। तो इस तरह का जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है उसको हम लोग स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होती है म्यूचुअल फंड के लिए। मैं आपको क्लियरली बता दूं, म्यूचुअल फंड स्कीम के लिए मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स बेसिकली 3 टाइप के होती है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है उसका नाम है सीड, यानी स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स। दूसरी इंपॉर्टेंट मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है साइन, यानी स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। और तीसरी और आखिरी इंपॉर्टेंट मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है किम, यानी की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। तो ये 3 इंपॉर्टेंट मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है म्यूचुअल फंड के लिए। तो चलिए ये जो 3 मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में एक एक लाइन बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सीड के बारे में। तो सीड में किस तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है। देखिए मैं आपको क्लियरली बता दूं, किसी भी पर्टिकुलर स्कीम के बारे में अगर डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो आपको सीड डॉक्यूमेंट्स आपको देखना पड़ेगा। सीड ऐसा एक डॉक्यूमेंट्स है जहां पर स्कीम के बारे में डिटेल्स में लिखी गई है। ये फंड कैसे कलेक्ट होगी, ये फंड कहां पर निवेश की जाएगी, कौन सी एसेट क्लास में निवेश की जाएगी, इसमें स्ट्रेटेजी क्या होगा, कितनी रिस्क हो सकती है, इन सारे चीज के बारे में सीड के अंदर लिखी गई है। दूसरी इंपॉर्टेंट मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है साइन। इसका जो मेन पर्पस है, इसका जो मेन काम है, बेसिकली म्यूचुअल फंड और एएमसी के बारे में सारे के सारे स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन के बारे में जानकारी देना। अगर आप इन्वेस्टर हो, किसी म्यूचुअल फंड स्कीम का आपको ऑफर मिली है, उसमें आप निवेश करना चाहते हैं, तो उस म्यूचुअल फंड के बारे में और उसके साथ साथ जो एएमसी उस म्यूचुअल फंड को ऑफर कर रही है, इन सारे चीज के बारे में अगर स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन के बारे में जानकारी लेना है तो आपको साई की डॉक्यूमेंट्स देखनी होगी। और आखिरी इंपॉर्टेंट जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है किम, ये एक समरी होती है सीड और साई की। यानी सीड में जो इंफॉर्मेशन दी गई है और साई में जो इंफॉर्मेशन दी गई है, दोनों को कंबाइन करके समरी के रूप में अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किम को देखना होगा। आशा करता हूं ये जो 3 मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है इसके बारे में इन शॉर्ट आपको समझ में आया। देखिए एज ए इन्वेस्टर अगर आपको सीड के बारे में, साई के बारे में, किम के बारे में जानकारी लेना है तो मैं आपको क्लियरली बता दूं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स पब्लिकली अवेलेबल हैं। अगर आपको सीड, साई, किम का अगर ड्राफ्टिंग डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो आप सेबी का वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। यहां पर सेबी का जो वेबसाइट का लिंक है वो यहां पर मैं डिस्प्ले कर रहा हूं, ये लिंक आप विजिट कीजिए। जैसे ही ये लिंक विजिट करेंगे आपके ब्राउजर में इस तरह का वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहां पर आपका लिंक दिख जाएगा और ये जो लिंक है म्यूचुअल फंड की स्कीम रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स का लिंक है। वो सारे डॉक्यूमेंट्स यहां पर मिल जाएगा, चाहे जितने भी कंपनी हो सबका डॉक्यूमेंट्स यहीं पर मिलेगा। अगर आपको म्यूचुअल फंड स्कीम का ड्राफ्टिंग डॉक्यूमेंट्स देखना है तो आप पहला जो बटन है उसको आप क्लिक कीजिए, यहां पर म्यूचुअल फंड स्कीम रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट जो बटन है इसको आप अगर क्लिक करेंगे, यहां पर आपको साइन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स सारे मिल जाएगा। साइन यानी स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएगा। और जैसे कि मैंने कहा, हो सकता है कि एक कंपनी का 10-15 म्यूचुअल फंड स्कीम बाजार में चल रही है, लोग इन्वेस्ट कर रही है, और मैंने कहा कि एक ही साइन डॉक्यूमेंट्स काफी है उसके लिए। यानी एक म्यूचुअल फंड कंपनी का एक ही साइन डॉक्यूमेंट्स यहां पर मिल जाएगा। अगर बाजार में 50 म्यूचुअल फंड कंपनी है तो 50 साइन आपको मिल जाएगा। एक एक म्यूचुअल फंड कंपनी का एक साइन मिलेगा। थर्ड इंपॉर्टेंट जो बटन है जहां पर स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स मिल जाती है, यानी सीड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएगी। यहां पर आप अगर क्लिक करेंगे तो सभी कंपनी का जितने भी म्यूचुअल फंड स्कीम है, स्कीम रिलेटेड सीड जो डॉक्यूमेंट्स है वो सब आपको यहां पर मिल जाएगा। किसी एक म्यूचुअल फंड कंपनी का अगर 10 स्कीम बाजार में अवेलेबल है तो उसके लिए 10 अलग अलग सीड डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएगा। और लास्ट एंड आखिरी बटन है किम के बारे में, यानी की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। यहां पर आप अगर क्लिक करेंगे तो की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप यहां पर चेक कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा, इस तरह की डॉक्यूमेंट्स सेबी कभी अप्रूव नहीं करती, डिसअप्रूव नहीं करती, सिर्फ ऑब्जर्व करती है। डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट सेबी प्रिस्क्राइब करती है। सभी कंपनी के लिए डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट बिल्कुल सेम होती है। लेकिन आपको अगर फाइनल डॉक्यूमेंट्स देखना है तो उसके लिए आपको एमपी का वेबसाइट विजिट करना पड़ेगा। एमपी का वेबसाइट है www.mpindia.com।
ये वाली जो वेबसाइट है इसको आप विजिट कीजिए और यहां पर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स का फाइनल जो डॉक्यूमेंट्स है आपको मिल जाएगा। सिर्फ यही नहीं है, आप चाहे तो म्यूचुअल फंड का लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्स पाने के लिए म्यूचुअल फंड कंपनी का वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। किसी भी स्कीम का म्यूचुअल फंड का जो फाइनल लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्स है वो आपको मिल जाएगा। आशा करता हूं म्यूचुअल फंड स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपको कहां मिलेगी, किस तरह डॉक्यूमेंट्स मिलेगी, ये सारे जानकारी आपको मिल गई। जैसे कि मैंने कहा, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स में बेसिकली 3 टाइप के डॉक्यूमेंट्स होती है। एक सीड होती है, दूसरी साई होती है और तीसरी कीम होती है। पहला जो इंपॉर्टेंट मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है वो है सीड। सीड का फुल फॉर्म है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने से पहले म्यूचुअल फंड्स के स्कीम के बारे में जानना चाहता है। उस स्कीम के बारे में सारे इंफॉर्मेशन सीड के अंदर रहती है। इसी तरह सीड का डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद, समझने के बाद इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं या फिर इन्वेस्ट ना करने का भी डिसीजन ले सकते हैं। इस तरह की सीड का जो फॉर्मेट है ये सेबी प्रिस्क्राइब करती है। इसीलिए जितने भी कंपनी का सीड का एप्लीकेशन सबमिट होती है, ड्राफ्ट सबमिट होती है, सबका फॉर्मेट सेम होती है। अब सबसे बड़ा सवाल आपके मन में हो सकता है कि सीड का कंटेंट क्या होती है, यानी सीड का डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या कंटेंट होती है, क्या क्या इंफॉर्मेशन रहती है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। देखिए, सीड का डॉक्यूमेंट्स 1 पेज का 2 पेज का नहीं होती है। इसमें कई सारे पेजेस होती है। ये लेंथी डॉक्यूमेंट्स होती है। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इस डॉक्यूमेंट्स का एक कवर पेज भी होती है। अब सवाल है, कवर पेज में क्या क्या लिखा रहता है, वो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा। तो चलिए कवर पेज के बारे में बात करते हैं। कवर पेज में सबसे पहले रहेगा नेम ऑफ द स्कीम, यानी स्कीम का नाम क्या है वो बड़े बड़े लेटर में लिखा रहता है। उसके साथ साथ स्कीम का टाइप क्या है, क्या ये ओपन एंडेड है, क्लोज एंडेड है, इंटरवल स्कीम है, तो स्कीम का स्ट्रक्चर के बारे में लिखा रहता है। और उसके साथ साथ स्कीम पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड नेचर के बारे में भी लिखा रहता है। क्या ये इक्विटी स्कीम है, डेब्ट स्कीम है, या फिर लिक्विड या फिर हाइब्रिड टाइप की स्कीम है, कौन सी टाइप की स्कीम है, वो सारे इंफॉर्मेशन कवर पेज में लिखी रहती है। उसके साथ साथ यूनिट का जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू का अमाउंट भी कवर पेज में लिखी रहती है। अगर एनओफओ है यानी न्यू फंड ऑफर की जा रही है, तो एनओफओ रिलेटेड सारे डेट्स जैसे कि ओपनिंग डेट्स, क्लोजिंग डेट्स, रीओपनिंग डेट्स, ये सारे के सारे डिटेल्स सीड डॉक्यूमेंट्स में लिखी रहती है। उसके साथ साथ एएमसी कंपनी और ट्रस्टी कंपनी का नाम और कॉन्ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन भी लिखा रहता है। कवर पेज में स्टैंडर्ड क्लॉजेस भी लिखा रहता है और एकदम लाइन बाय लाइन लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है मैं आपको बताता हूं। देखिए, यहां पर क्लियरली मेंशन कर दी, द पर्टिकुलर ऑफ द स्कीम हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द सेबी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996 एज अमेंडमेंट टिल डेट एंड फाइल विद सेबी along with a due diligence certificate from the AMC। ये जो स्टेटमेंट है एकदम क्लियरली कवर पेज में लिखा रहता है। उसके साथ साथ ये भी मेंशन रहती है, म्यूचुअल फंड का जो यूनिट्स पब्लिक को ऑफर की जा रही है, जहां पर पब्लिक सब्सक्रिप्शन कर सकती, खरीद सकती है, उसका कोई अप्रूवल या फिर रिकमेंडेशन सेबी नहीं करती। सेबी ये भी सर्टिफाई नहीं करती कि सीड रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन एक्यूरेट है या फिर एडिक्वेट है, इसको कभी सर्टिफाई नहीं करती। तो ये तो हो गया कवर पेज के बारे में डिस्कशन। लेकिन सवाल है कि कवर पेज अलावा बाकी सारे पेज में क्या लिखा रहता है, तो चलिए उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो सीड का जो डॉक्यूमेंट्स है उसके जो अंदर वाला स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले होती है टेबल ऑफ द कंटेंट। जैसे कि मैंने कहा कि सीड का डॉक्यूमेंट्स एक पेज में नहीं होती है, इसमें कई सारे पेजेस होती है। अब कौन सा पेज में क्या रहेगा वो आपको कैसे पता चलेगा? टेबल ऑफ द कंटेंट से आपको पता चल जाएगा जो कौन से पेज में क्या लिखी है। उसके बाद स्कीम का हाइलाइट्स रहती है, जहां पर स्कीम का समारी लिखा रहता है। इसके बाद स्कीम का इंट्रोडक्शन रहता है, जहां पर सबसे पहले रहता है कि रिस्क फैक्टर के बारे में। रिस्क फैक्टर बेसिकली 2 टाइप के होती है, एक स्टैंडर्ड और एक है स्कीम स्पेसिफिक। स्टैंडर्ड रिस्क जैसे कि म्यूचुअल फंड में कोई पैसा निवेश करता है वो एश्योर्ड नहीं होती है, गारंटी नहीं होती है, इस चीज के बारे में क्लियरली मेंशन की जाती है। और स्कीम स्पेसिफिक रिस्क का मतलब है जिस स्कीम में आप निवेश कर रहे हैं उस स्कीम का किस तरह का रिस्क है। अगर डेब्ट फंड है उसमें कम रिस्क होती है, इक्विटी फंड है तो उसमें ज्यादा रिस्क होती है, यानी जैसी स्कीम है वैसी रिस्क है। इन सारे चीज के बारे में लिखा रहता ही है। उसके साथ साथ म्यूचुअल फंड स्कीम में कम से कम कितने इन्वेस्टर निवेश करना चाहिए उसकी प्रोविजन के बारे में लिखा रहता है। उसके बाद अगर कोई स्पेशल कंसिडरेशन है स्कीम का, उसके प्रॉपर डिटेल्स लिखी रहती है। स्कीम रिलेटेड सारे डेफिनेशन क्लियरली लिखा रहता है और एएमसी द्वारा इशू की गई जो ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट है उसके बारे में भी सारे इंफॉर्मेशन रहती है। आगे चल के स्कीम के बारे में सारे इंफॉर्मेशन लिखा रहता है, जहां पर स्कीम का नाम क्या है,
स्कीम का टाइप क्या है यानी नेचर के बारे में लिखा रहता है। उसके बाद स्कीम का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मतलब इस तरह की स्कीम क्यों बनाई जा रही है, उसका पर्पस क्या है। इन्वेस्टमेंट रिलेटेड पॉलिसीज के बारे में लिखा रहता है। उसके बाद स्कीम के द्वारा कलेक्ट की गई जो फंड है वो कहां पर निवेश होगा, कौन सी एसेट क्लास में निवेश होगा, उसका प्रॉपर एसेट एलोकेशन पैटर्न भी लिखा रहता है। कितना पैसा इक्विटी में निवेश होगा, डेब्ट में कितना पैसा निवेश होगा, या फिर और किसी भी तरह का फंड में या फिर किसी इन्वेस्टमेंट एसेट ऑप्शन में निवेश किया जाएगा, वो सारे डिटेल्स उसके अंदर रहती है। उसके बाद स्कीम कहां पर इन्वेस्ट होती है वो भी लिखा रहता है। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या होगी, किस तरह की फिलोसॉफी अडॉप्ट किया जाएगा, उसके बारे में प्रॉपर डिटेल्स लिखा रहता है। अगर किसी भी तरह की कोई फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स है स्कीम रिलेटेड तो उसके बारे में भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन रहती है। उसके बाद स्कीम का जो बेंचमार्क है उसके बारे में इंफॉर्मेशन रहता है। स्कीम का जो फंड मैनेजर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन रहता है। अगर स्कीम में किसी भी तरह की कोई रेस्ट्रिक्शन है उसके बारे में भी डिटेल्स लिखा रहता है। उसके बाद स्कीम का परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड भी मेंशन की जाती है, डिटेल्स दी जाती है। उसके साथ साथ स्कीम जो ऑफर की जा रही है, कितनी यूनिट्स कितने रेट में ऑफर की जा रही है, उस सारे डिटेल्स उसके अंदर रहती है। स्कीम रिलेटेड जो भी फीस है या फिर एक्सपेंसेस है उसके बारे में क्लियरली डिटेल्स लिखा रहती है। अगर कोई इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करते हैं तो उसको यूनिट्स मिलती है, यानी वो यूनिट्स होल्डर बनते हैं। जैसे ही वो यूनिट्स होल्डर बन जाती है म्यूचुअल फंड स्कीम का, तो उसको क्या क्या राइट मिल सकती है उसके बारे में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन रहती है। एक यूनिट होल्डर का जनरल इंफॉर्मेशन क्या क्या होता है उसके बारे में जानकारी रहता है। म्यूचुअल फंड स्कीम रिलेटेड अगर कोई पेनल्टीज है, लिटिगेशन है, उसके बारे में भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन रहता है। और ये सारे के सारे चीज सीट के अंदर रहती है। अब हम लोग बात करेंगे म्यूचुअल फंड का जो दूसरी इंपॉर्टेंट मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है साइन यानी स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, उसके बारे में। तो साइन डॉक्यूमेंट्स जो है बेसिकली म्यूचुअल फंड और एएमसी का स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन रहती है, यानी जो म्यूचुअल फंड स्कीम पब्लिक को ऑफर की जा रही है उस स्कीम के बारे में और उस एएमसी के बारे में जो भी स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन है। अगर उस स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन के बारे में जानकारी लेना है तो एक इन्वेस्टर को साइन डॉक्यूमेंट्स देखना पड़ेगा, यानी स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। ये जो डॉक्यूमेंट्स है उसको प्रॉपरली देखना पड़ेगा। मैंने पहले भी कहा, हो सकता है किसी एएमसी यानी म्यूचुअल फंड कंपनी का कई तरह का म्यूचुअल फंड स्कीम बाजार में अवेलेबल है, उसके लिए अलग अलग सीड होती है, लेकिन साई सिर्फ एक ही सिंगल डॉक्यूमेंट्स होती है। तो इसीलिए आपको सेबी के वेबसाइट में सिर्फ एक ही साई की डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेगी। तो सवाल है साई यानी स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या क्या कंटेंट रहता है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, अगर म्यूचुअल फंड का कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में जानकारी लेना है तो आपको साई की डॉक्यूमेंट्स देखनी पड़ेगी। सीड की डॉक्यूमेंट्स में इसके बारे में कोई जानकारी आपको नहीं मिलेगी। साई में आपको मिल जाएगा स्पॉन्सर का क्या काम है उसके डिटेल्स के बारे में पता चल जाएगा, एएमसी ट्रस्टी कंपनी के बारे में पता चल जाएगा, जो सर्विस प्रोवाइडर है जैसे कि कस्टडियन, रजिस्टर एंड ट्रांसफर एजेंट यानी आरटीए के बारे में, स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स के बारे में, अगर फंड अकाउंटेंट आउटसोर्स की गई है उसके बारे में, और उसके साथ साथ कलेक्टिंग बैंकर्स के बारे में भी आपको पता चल जाएगा अगर आप साई की डॉक्यूमेंट सब प्रॉपर तरीके से देखेंगे तो। सिर्फ यही नहीं है, ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स के एक्सपीरियंस क्या है, उसका लास्ट 3 साल का एक्सपीरियंस, की पर्सनल्स, राइट ऑब्लिगेशंस, बाकी सभी चीजों के बारे में पता चल जाएगा। साई के डॉक्यूमेंट्स में आपको दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी, कैसे आपको म्यूचुअल फंड में अप्लाई करना है, तो प्रॉपर गाइडेंस आपको मिल जाएगी। उसके साथ साथ जब एक इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करते हैं तो उसके बदले में उसको यूनिट्स मिलती है। अब यूनिट्स मिलने के बाद उसको क्या क्या राइट मिल सकती है, उसका प्रॉपर डिटेल्स, यानी स्कीम का जो बेनिफिशियरी ओनरशिप उसका राइट के बारे में पूरा डिटेल्स साई के अंदर रहती है। उसकी सर्विस रिलेटेड इंफॉर्मेशन, डिस्क्लोजर रिलेटेड इंफॉर्मेशन, कब म्यूचुअल फंड में एक्सरसाइज कर सकते, कब उसको एग्जिट कर सकते, स्कीम रिलेटेड किसी भी तरह की कोई चेंजेस के बारे में, उस पूरे के पूरे इन्वेस्टर के राइट के बारे में साई के अंदर लिखा रहता है। उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन नॉर्म्स भी साई के अंदर लिखा रहता है। यहां पर रेगुलेटरी स्पेसिफिकेशन डिटेल्स मिल जाती है, नैब का वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगा, पोर्टफोलियो वैल्यू कैसे डिस्क्लोज किया जाएगा, इन सारे चीज के बारे में जो रूल्स रेगुलेशन है वो सेबी स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट बनाती है, उसके आधार पर यहां पर किस तरह काम किया जाएगा वो पूरा डिटेल साई के अंदर लिखा रहता है। सिर्फ वही नहीं है, साई में टैक्सेशन के बारे में भी पता चलता है। अगर स्कीम में किसी भी तरह की टैक्स बेनिफिट है, वो किस तरह की बेनिफिट है, कौन सी सेक्शन के अंदर बेनिफिट है, वो पूरा डिटेल्स इसके अंदर लिखा रहेगा। स्कीम का लीगल एस्पेक्ट के बारे में भी लिखा रहता है, और कई तरह का जनरल इंफॉर्मेशन जैसे कि नॉमिनेशन कैसे कर सकते हैं, अगर यूनिट्स को ट्रांसफर करना है या फिर ट्रांसमिशन करना है उसके बारे में प्रॉपर डिटेल्स रहता है। अगर कोई माइनर के नाम पे पैसा निवेश किया जाता है
तो किस तरह निवेश किया जा सकता है, यूनिट्स का अगर प्लेस करना है या फिर लियन करना है तो कैसे किया जा सकता है, इन सारे इंफॉर्मेशन के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो साई का डॉक्यूमेंट्स आपको पढ़ना होगा। और आखिर में मैं आपको बताऊंगा अगर कोई इन्वेस्टर का किसी भी तरह की कोई ग्रीवेंस है, कोई खेद है, तो अपना ग्रीवेंस कैसे बताएगा, कैसे रजिस्टर करेगा, उसका पूरा प्रोसेस साई के अंदर लिखी गई है। तो आप समझ गए होंगे। तो जो भी स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन स्कीम रिलेटेड है वो सारे के सारे स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो साई का डॉक्यूमेंट्स आपको पढ़ना होगा। और लास्ट और इंपॉर्टेंट मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है कि इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम यानी इन शॉर्ट किम डॉक्यूमेंट्स, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए स्टार्टिंग में मैंने कहा कि किम का जो डॉक्यूमेंट्स है ये बेसिकली सीड और साई का समारी है। यानी सीड में स्कीम रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन दी गई है और स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन साई के अंदर है। इन दोनों को मिलाकर एक समारी किम के अंदर होती है। देखिए एज ए इन्वेस्टर क्या ये पॉसिबल है साई का पूरा डॉक्यूमेंट्स पढ़ने का या फिर सीड का जो डॉक्यूमेंट्स है उसका पूरा डिटेल्स पढ़ने का। एज ए इन्वेस्टर इतना टाइम भी नहीं होती है इतने सारे डिटेल्स पढ़ने के लिए, और हो सकता है कि हर पॉइंट्स एक इन्वेस्टर को समझ में ना आए। इसीलिए हर एक कंपनी एक समारी बनाती है, सीड और साई को मिलाकर एक समारी बनाती है जहां पर सीड और साई का जो की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको वहां पर मेंशन की जाती है ताकि एक इन्वेस्टर आसानी से उस सारे पॉइंट्स को पढ़ सके, समझ सके, वो अपना सुइटेबिलिटी को चेक कर सके और अपना नीड के हिसाब से उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का डिसीजन ले सके, क्या उसको इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। इसीलिए मार्केट में इन्वेस्टर के लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल डॉक्यूमेंट है किम, क्योंकि किम में पूरे डिटेल्स का समारी मिल जाती है। अब आपके मन में सवाल हो सकता है किम के अंदर कंटेंट क्या होती है, तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखिए म्यूचुअल फंड का नाम लिखा रहता है, उसके साथ साथ एएमसी, ट्रस्टी, फंड मैनेजर, इन सभी चीजों का नाम रहता है। उसके साथ साथ म्यूचुअल फंड स्कीम का ओपनिंग डेट कब है, क्लोजिंग डेट कब है, अगर रीओपनिंग हो रही है सेल रिपर्चेज के लिए तो रीओपनिंग डेट कब है, यह सब चीज मेंशन रहती है। इन्वेस्टमेंट करने का ऑब्जेक्टिव्स लिखा रहता है। उसके बाद स्कीम का जो एसेट एलोकेशन पैटर्न है उसके बारे में जानकारी रहता है। स्कीम रिलेटेड रिस्क के बारे में इंफॉर्मेशन रहता है। स्कीम का प्लान्स क्या है, ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है उसके बारे में जानकारी रहता है। स्कीम का बेंचमार्क इंडेक्स के बारे में डिटेल्स रहता है। अगर स्कीम डिविडेंड रिलेटेड है तो डिविडेंड देने का पॉलिसी क्या है उसके बारे में प्रॉपर जानकारी रहता है। स्कीम का परफॉर्मेंस के बारे में इंफॉर्मेशन रहता है। स्कीम का परफॉर्मेंस की बेंचमार्क के हिसाब से लास्ट 1 साल का, लास्ट 3 साल का, लास्ट 5 साल का या फिर म्यूचुअल फंड का इंसेप्शन से लेकर क्या परफॉर्मेंस है उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी रहता है। उसके साथ साथ स्कीम रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है, जो भी चार्जेस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन रहता है। और आखिर में अगर किसी इन्वेस्टर को किसी भी तरह की म्यूचुअल फंड स्कीम रिलेटेड कोई भी ग्रीवेंस है, उस ग्रीवेंस को कैसे रजिस्टर्ड करे, कहां पर रजिस्टर्ड करे, उसके बारे में सारे इंफॉर्मेशन रहता है। अब देखिए हम लोग यहां पर साई के बारे में बात किए हैं, सीड के बारे में बात किए हैं और किम के बारे में भी बात किए हैं। स्कीम रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिस्कशन किए हैं उसमें जो भी लिखा जाता है क्या वो अनचेंजेबल है, क्या वो परमानेंट है, क्या कभी उसको चेंज किया जा सकता है, तो बिल्कुल किया जा सकता है। इसीलिए अमेंडमेंट की जरूरत पड़ती है और इसके बारे में रेगुलेटरी प्रोविजन भी है। देखिए सीड, साई, किम, इनमें हर चीज में पीरियडिकली चेंजेस हो सकती है। अगर किसी भी स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को चेंज करना है यानी इंटरिम चेंजेस करना है उसके लिए अमेंडमेंट इशू होती है। इसीलिए म्यूचुअल फंड का जो स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है उसमें अमेंडमेंट भी एक डॉक्यूमेंट्स की पार्ट हो जाती है। तो इसीलिए आपको स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स का अमेंडमेंट के बारे में पता होना जरूरी है। सबसे पहले बात करेंगे सीड के अपडेशन के बारे में, यानी सीड रिलेटेड जो अमेंडमेंट होती है उसको किस तरह अपडेट की जाती है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए म्यूचुअल फंड स्कीम अगर ओपन एंडेड है या फिर इंटरवल स्कीम है तो ऐसे केसेस में सीड में अगर किसी भी प्रकार की कोई चेंजेस होती है उसको विद इन नेक्स्ट 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, फर्स्ट हाफ यानी सितंबर तक अगर कोई चेंजेस होती है तो उसको सितंबर के बाद नेक्स्ट 6 महीने के अंदर उस सीड को अपडेट करना पड़ेगा, या फिर सेकेंड हाफ यानी मार्च तक कोई अपडेट होती है, मार्च के बाद नेक्स्ट 6 महीने के अंदर सीड रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करना पड़ेगा बेस्ड ऑन रिलेवेंट डेटा एंड इंफॉर्मेशन। उसके साथ साथ बाकी सब म्यूचुअल फंड स्कीम में किसी भी तरह की सीड का कोई चेंजेस होती है उसको विद इन 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ हाफ ईयर बेस्ड ऑन द रिलेवेंट डेटा इंफॉर्मेशन के बेसिस में उसको अपडेट करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने कहा एंड ऑफ सितंबर फर्स्ट हाफ होती है और एंड ऑफ मार्च सेकेंड हाफ होती है। तो सितंबर तक कोई भी अगर सीट की चेंजेस होती है तो उसको नेक्स्ट मंथ
यानी अक्टूबर में उसको अपडेट करना पड़ेगा, और अगर मार्च तक कोई चेंजेस होती है उसको अप्रैल में अपडेट करना पड़ेगा। तो ये है सीड के अपडेशन के बारे में। अब चलते हैं, डिस्कस करते हैं साई के अपडेशन के बारे में। देखिए, रेगुलर बेसिस में जो भी अपडेट होती है उसको बाय एंड ऑफ 3 मंथ्स ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर में उसको अपडेट करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ किसी भी तरह की अगर कोई मटेरियल चेंजेस होती है उसको ऑनगोइंग बेसिस में अपडेट करना है। और उसके साथ साथ सारे अपडेट्स को म्यूचुअल फंड के वेबसाइट्स में और एमपी का भी वेबसाइट में अपलोड करना पड़ेगा। तो ये है साई के अपडेशन के बारे में। अब बात करते हैं किम के अपडेशन के बारे में। देखिए, किम में अगर किसी भी तरह की कोई अपडेट होती है उसको एटलीस्ट वंस इन हाफ ईयर विद इन 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ रेस्पेक्टिव हाफ ईयर बेस्ड ऑन द रिलेवेंट डेटा इंफॉर्मेशन के आधार पे उसको अपडेट करनी है। यानी सिंपल सी बात है, हाफ ईयर का मतलब है, जैसे कि मैंने कहा, एंड ऑफ सितंबर होती है, ये फर्स्ट हाफ होती है, और सेकेंड हाफ होती है एंड ऑफ मार्च होती है। अगर सितंबर तक किसी भी तरह की कोई कीम में चेंजेस होती है उसको एक बार में नेक्स्ट मंथ में यानी अक्टूबर तक उसको अपडेट करनी है, और मार्च तक अगर कोई कीम का अगर कोई अपडेट होती है उसको नेक्स्ट मंथ यानी अप्रैल में उसको अपडेट करना पड़ता है, और सारी चीज एक ही बार में करना पड़ता है। और यही नहीं, इसके साथ साथ सारे डिटेल्स को इलेक्ट्रॉनिक मोड में सेबी के पास फाइल द्वारा अपडेट करना पड़ता है। इसी तरह सेबी के पास भी अपडेशन आ जाती है। और भी कुछ स्कीम रिलेटेड मैंडेटरी इंफॉर्मेशन है, डिस्क्लोजर है, तो चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे डिस्क्लोजर ऑफ डेली नैब के बारे में। देखिए, जिस दिन बिजनेस डे होती है तो म्यूचुअल फंड स्कीम का एंड ऑफ द बिजनेस डे डेली बेसिस में नैब को डिस्क्लोजर करना पड़ेगा, यानी नैब को पब्लिश करना पड़ेगा। एएमसी का जो अपना वेबसाइट है, डेली बेसिस में नैब का रेट वहां पर अपडेट करना पड़ेगा। इसी प्रकार से कोई भी इन्वेस्टर एएमसी का वेबसाइट विजिट करके डेली बेसिस में नैब का रेट चेक कर सकते हैं। लेकिन ये सारे चीज एंड ऑफ द एवरी बिजनेस डे होती है। जिस दिन मार्केट ऑफ रहती है यानी सैटरडे, संडे या फिर किसी भी तरह की बिजनेस ऑफ डे है, उस दिन नैब को अपडेट नहीं किया जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो टोटल एक्सपेंस रेशियो के बारे में, इसको डेली बेसिस में डिस्क्लोज की जाती है, और टोटल एक्सपेंसेस रेशियो को एमपी के वेबसाइट में डेली बेसिस में पब्लिश भी किया जाता है। उसके बाद म्यूचुअल फंड का जो स्कीम वाइज डैशबोर्ड, उसको भी रेगुलर बेसिस में अपडेट करना पड़ता है। ये सारे चीज एएमसी के वेबसाइट में अपडेट रहती है। रिक्सोमीटर, पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर, फाइनेंशियल रिजल्ट, ये सारी चीज समय समय पर अपडेट करना है। एनुअल रिपोर्ट्स और रिलेटेड डिस्क्लोजर, उस सारे चीज अपडेट करना पड़ता है समय समय पर। और आखिर में बात करेंगे एएमसी का किसी भी तरह की अगर कंट्रोल का चेंजेस होती है उसको भी प्रॉपरली अपडेट करना पड़ता है, डिस्क्लोजर करना पड़ता है। अब मैं एजेंडा के हिसाब से जो नेक्स्ट टॉपिक है, नॉन मैंडेटरी डिस्क्लोजर के बारे में बात करूंगा। देखिए, अभी तक जो भी मैंने बात किया वो सारे के सारे म्यूचुअल फंड का मैंडेटरी डिस्क्लोजर के बारे में बात किया, यानी मैंडेटरी स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात किया, जहां पर तीन ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, जहां पर सीट के बारे में बात किया, साई के बारे में बात किया, और कीम के बारे में बात किया। इस तरह की डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या रहती है उसके बारे में बात किया। और उसके साथ साथ इन तीनों डॉक्यूमेंट्स का अगर किसी भी तरह की कोई अमेंडमेंट्स होती है उसको कब अपडेट करना है, कहां पर अपडेट करना है, उसके बारे में पूरे के पूरे जानकारी दिया। अब मैं आपको बताऊंगा नॉन मैंडेटरी डिस्क्लोजर के बारे में। अब नॉन मैंडेटरी डिस्क्लोजर क्या होती है, उसमें कौन सी डॉक्यूमेंट्स रहती है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या क्या चीज हम लोग चेक कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, नॉन मैंडेटरी डिस्क्लोजर में सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट्स है जिसका नाम है फंड फैक्ट। ये म्यूचुअल फंड का फंड फैक्ट जो डॉक्यूमेंट्स है, ये मंथली बेसिस में पब्लिश होती है। यहां पर एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू मिलती है फंड का परफॉर्मेंस के बारे में, पोर्टफोलियो के बारे में, और फंड की रिस्क मैट्रिक्स के बारे में। लेकिन जैसे कि मैंने बोला, ये नॉन मैंडेटरी डिस्क्लोजर है, यानी ये पब्लिश करना मैंडेटरी नहीं है, ये नॉन मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है। लेकिन जितने भी फंड हाउसेस है वो वॉलेंटरी बेसिस में, मंथली बेसिस में इस तरह की फंड फैक्ट को पब्लिश करते हैं। ये एक मार्केट प्रैक्टिस है। अब इस तरह की म्यूचुअल फंड की फंड फैक्ट क्यों पब्लिश की जाती है? क्योंकि ये एक्सटेंसिवली बहुत ही यूजेबल डॉक्यूमेंट्स है। चाहे इन्वेस्टर बोलिए, फंड डिस्ट्रीब्यूटर बोलिए, फंड रेटिंग एजेंसी बोलिए, रिसर्च एनालिटिक्स, मीडिया के लिए और भी कई तरह के एस्पेक्ट होती है जिसके लिए फंड फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि फंड फैक्ट से कई तरह का इंफॉर्मेशन मिलती है। अब देखते हैं कि एक फंड फैक्ट में क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलता है। तो चलिए डिटेल्स में बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, म्यूचुअल फंड का स्कीम के बारे में बेसिक जो इंफॉर्मेशन होती है उसके बारे में जानकारी मिल जाता है। अगर आप किसी भी तरह की फंड फैक्ट चेक करेंगे तो म्यूचुअल फंड का इंसेप्शन डेट, कॉर्पस साइज यानी एयूएम कितनी है, करंट नैव कितनी है, उसकी बेंचमार्क क्या है,
म्यूचुअल फंड का मैनेज करने का जो फंड स्टाइल है उसका एक पिक्टोरियल डिपिक्शन भी मिल जाती है। उसके साथ साथ फंड का जो परफॉर्मेंस है उसके साथ बेंचमार्क का रिलेशन भी बताती है। तो बेंचमार्क के हिसाब से फंड किस तरह परफॉर्मेंस कर रही है वो भी समझ में आ जाता है। इक्विटी स्कीम के लिए सेक्टर वाइज, सिक्योरिटी वाइज फंड का एलोकेशन भी समझ में आता है। अगर किसी म्यूचुअल फंड के स्कीम का पैसा अगर डेरिवेटिव मार्केट में इन्वेस्ट होती है तो डेरिवेटिव एक्सपोजर को भी डिस्क्लोज की जाती है फंड फैक्ट में। सिर्फ यही नहीं है, डेब्ट म्यूचुअल फंड के केसेस में अलग अलग सिक्योरिटीज का जो रेटिंग प्रोफाइल है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी किस तरह उस सिक्योरिटीज को रेटिंग की है, इस तरह की रेटिंग प्रोफाइल भी डिस्क्लोज की जाती है। और उसके साथ साथ एक्सपोजर ऑफ द स्कीम टू वेरियस रेटिंग बास्केट के हिसाब से उसका एक स्नैपशॉट भी मिल जाती है। पोर्टफोलियो फीचर्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है जैसे कि प्राइस अर्निंग रेशियो रिलेटेड, बीटा रिलेटेड, रिस्क मेजरमेंट्स जैसे कि स्टैंडर्ड डेविएशन, इक्विटी फंड के लिए शार्प रेशियो, उसके साथ साथ क्रेडिट रेटिंग प्रोफाइल, एवरेज मैच्योरिटी, ड्यूरेशन, इन सारे चीज के बारे में म्यूचुअल फंड के डिटेल्स म्यूचुअल फंड फैक्ट शीट में रहती है। और आखिर में मैं बताऊंगा फैक्ट शीट में इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिटेल्स भी मिल जाती है जैसे कि पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम में मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितनी होती है, स्कीम में क्या क्या प्लान्स और ऑप्शन अवेलेबल है, म्यूचुअल फंड स्कीम का लोड्स और एक्सपेंसेस के बारे में, सिस्टमेटिक ट्रांजैक्शन फैसिलिटीज के बारे में कई तरह का इंफॉर्मेशन म्यूचुअल फंड फैक्ट शीट में मिल जाती है। इसीलिए इन्वेस्टर, फंड डिस्ट्रीब्यूटर, फंड रेटिंग एजेंसी, रिसर्च एनालिसिस्ट, मीडिया और भी कई तरह के लोग हैं म्यूचुअल फंड को समझने के लिए म्यूचुअल फंड फैक्ट शीट चेक करते हैं। आशा करता हूं फंड फैक्ट शीट किस लिए यूज होती है, क्यों यूज होती है, ये सारी चीज के बारे में आपको जानकारी मिला। आशा करता हूं मेरा ये वीडियो आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मैं जब न्यू वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। आप चाहे तो वीडियो को लाइक्स कर सकते हैं, आप अपने दोस्त को भी शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपको इस चैप्टर के बारे में किसी प्रकार की कोई भी क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट लिख सकते हैं, मेरे तरफ से उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। तो स्टे हेल्दी, बी हैप्पी, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग।